देश में इन दिनों प्रतिरोध का मौसम चल रहा है। जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जारी है। इसमें हजारों छात्र, अभिभावक, सामाजिक कार्यकर्ता और अब विपक्षी दल भी इस आंदोलन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी मांग एक ही है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। लेकिन अब ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली की सड़कों तक सीमित नहीं रहा। इसकी गूंज देश के अलग अलग राज्यों में सुनाई देने लगी है। मसलन बिहार का ये वीडियो देखिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पर अब तक पहुंच भी चुका होगा। भाई सर, टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं करते। वाटर कैनन का पानी उनी भी। सर, आंसू गैस की व्यवस्था नहीं है क्या? इतना कहते ही पुलिस ने पानी की तेज बौछार शुरू कर दी। लेकिन छात्र भागते नहीं हैं। कोई उसी पानी में नाचने लग जाता है तो कोई हंसते हुए कहता है और तेज चलाइए सर। देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। किसी ने इसे युवाओं का हौसला कहा तो किसी ने व्यवस्था पर तंज कसा। लेकिन इस वीडियो को सिर्फ एक वायरल क्लिप समझना भूल होगी, क्योंकि ये नाराजगी अब सिर्फ एक परीक्षा या एक पेपर लीक तक सीमित नहीं दिखती। युवाओं का एक बड़ा वर्ग इसे रोजगार, लंबित भर्तियों, महंगाई और परीक्षा व्यवस्था पर लगातार उठ रहे सवालों से जोड़कर देख रहा है। यही वजह है कि दिल्ली से शुरू हुआ ये विरोध अब कई शहरों में अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। सबसे पहले बात बिहार की करते हैं। पटना में बुधवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आइसा ने लोक भवन मार्च निकाला। बड़ी संख्या में छात्र गांधी मैदान से विधानसभा ओर की बढ़े। प्रशासन ने उन्हें प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने से रोका। पुलिस ने बैरिकेडिंग की, लाठीचार्ज हुआ, पानी की बौछारें छोड़ी गई। लेकिन इसी कार्रवाई के बीच वही वीडियो सामने आ गया जिसका जिक्र हमने शुरू में किया। उसने इस पूरे आंदोलन को एक अलग पहचान दे दी। छात्रों ने पानी की बौछारों को डर की तरह नहीं बल्कि विरोध के एक नए प्रतीक की तरह पेश किया। उधर पटना में भी झड़प हुई, पत्थर चले, लाठीचार्ज चली, कई लोग घायल हुए। अब ये बिहार के कई जिलों तक भी फैल गया है। गुरुवार को यानी आज 23 जुलाई को कटिहार, दरभंगा, मुंगेर, बेगूसराय और लखीसराय समेत कई जिलों में छात्रों और राजनीतिक दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। बिहार के बाद अगर किसी शहर की तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में रही तो वो मुंबई की थी। यहाँ बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन भी नहीं रुका। दिल्ली में संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन इस पूरे प्रदर्शन की सबसे बड़ी पहचान कोई नारा नहीं बल्कि एक तस्वीर बन गई। बारिश के बीच सड़क पर एक पुलिस वैन आगे बढ़ रही थी। उसी वैन में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी बैठे थे। तभी ग्रे हुडी पहने एक युवती अचानक वैन के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और पुलिस की गाड़ी को रोकने की कोशिश की। सड़क पर ट्रैफिक थम गया, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हटी। कुछ ही मिनटों में ये तस्वीर सोशल मीडिया पर फैल गई। कई लोगों ने इसे पूरे आंदोलन की सबसे मजबूत तस्वीर बताया। बाद में उस युवती की पहचान रिया के रूप में हुई, जो पेशे से एक्टर और मॉडल है। उन्होंने मीडिया से कहा कि पुलिस अपना काम जरूर कर रही है, लेकिन जिम्मेदारी से नहीं कर रही। अगर दिल्ली में छात्रों को संसद तक जाने की अनुमति नहीं थी तो शिक्षा मंत्री खुद छात्रों से मिलने क्यों नहीं पहुंचे? उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद छात्र तो नहीं है, ना किसान परिवार से आती हैं, लेकिन अगर छात्रों के साथ गलत हो रहा है तो चुप रहना भी गलत है। इसी प्रदर्शन से एक और वीडियो सामने आया जिसने लोगों का ध्यान खींचा। पुलिस की एक वैन हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को लेकर जा रही थी। तभी कुछ युवक उसके पीछे दौड़ पड़े। उन्होंने चलते वाहन का पिछला दरवाजा बाहर से खोल दिया। अंदर बैठे कुछ प्रदर्शनकारी बाहर निकल गए। ये वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ और आंदोलन की सबसे चर्चित तस्वीरों में शामिल हो गया। लेकिन विरोध सिर्फ महाराष्ट्र और बिहार तक नहीं रुका। हैदराबाद में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच टकराव देखने को मिला। पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। बेंगलुरु में भी छात्र संगठनों और सिविल राइट्स ग्रुप ने
मार्च निकालकर शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग उठाई। चेन्नई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में छात्रों पर हुई कार्रवाई और नीट विवाद को लेकर प्रदर्शन किया। केरल के पलक्कड़ में यूथ कांग्रेस और केरल स्टूडेंट्स यूनियन सड़कों पर उतरे। गुजरात के सूरत में प्रदर्शन के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन हुए। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों सड़क पर थे, लेकिन दोनों की राजनीति के केंद्र में एक ही मुद्दा था, परीक्षा व्यवस्था और छात्रों का भविष्य। मिजोरम की राजधानी आइजोल में भी छात्रों ने रैली निकालकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे युवाओं के प्रति समर्थन जताया। यानी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक अलग अलग शहरों में विरोध के तरीके भले अलग रहे, लेकिन मांग लगभग एक जैसी सुनाई दी। लद्दाख में पहली बार सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और शिक्षा सुधार की मांग के समर्थन में कारगिल की सड़कों पर बड़ी संख्या में छात्र उतरे। उनके हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था, सेव मेरिट, सेव स्टूडेंट्स, सेव द नेशन। लेह के मुख्य बाजार में कैंडल मार्च निकाला गया। छात्रों ने कहा कि ये सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि उन लाखों युवाओं का सवाल है जो सालों से मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि उनका मुकाबला सिर्फ मेहनत से हो। यही आवाज ब्रिटेन तक भी पहुंची। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन हुआ। एडिनबरा, ग्लासगो और मैनचेस्टर में भारतीय छात्रों और छात्र संगठनों ने रैलियां निकाली। उनकी मांग थी कि परीक्षा व्यवस्था पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ संवाद किया जाए, बातचीत किया जाए। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी 1000 से ज्यादा छात्र, शिक्षक, पेरेंट्स और आम नागरिक एक साथ सड़कों पर उतरे। उनका कहना था कि ये सिर्फ मेडिकल छात्रों की लड़ाई नहीं है, बल्कि हर उस युवा की लड़ाई है जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी छात्र सचिवालय की ओर मार्च करने निकले। उनकी मांग थी कि लंबित भर्ती परीक्षाओं और परिणामों पर जल्द फैसला लिया जाए। पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया और कई छात्रों को हिरासत में लिया गया। कार्रवाई हुई, जबकि हैदराबाद में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन से जुड़े प्रदर्शनकारियों को भी पुलिस ने रोका। इन सभी घटनाओं के बीच एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि हर शहर की तस्वीर अलग है। कहीं शांतिपूर्ण मार्च है, कहीं पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच, कहीं पानी की बौछारों के बीच नाचते छात्र हैं, लेकिन हर जगह सवाल एक ही है, क्या देश की प्रतियोगी परीक्षाओं पर युवाओं का भरोसा पहले जैसा रह गया है? यही सवाल इस आंदोलन को सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं रहने देता, बल्कि उसे एक बड़े राष्ट्रीय विमर्श में बदल देता है। क्योंकि यहाँ सिर्फ नीट की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक परीक्षा की बात नहीं हो रही, बात उस भरोसे की हो रही है जिसके सहारे करोड़ों युवा हर साल अपनी किस्मत आजमाते हैं। इसी बीच 2024 के नीट यूजी मामले में भी एक बड़ा मोड़ आया है। ध्यान से सुनिएगा इस खबर को। सीबीआई ने अदालत को बताया है कि बिहार पुलिस ने जिस संजीव मुखिया को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया था, उसके खिलाफ क्वेश्चन पेपर चोरी या लीक करने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। एजेंसी ने 45 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है और कहा है कि क्वेश्चन पेपर तक पहुंचने वाले नेटवर्क की पहचान कर ली गई है। संजीव मुखिया को इस मामले में जमानत मिल चुकी है, हालांकि दूसरे मामले में वो अभी भी जेल में है। यहीं से सवाल और गहरे हो जाते हैं। कल तक जिसे इस पूरे खेल का सबसे बड़ा चेहरा बताया जा रहा था, आज उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलने की बात कही जा रही है। ऐसे में छात्रों के मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर सच क्या है? जांच आगे बढ़ी है या कहानी बदल दी गई है? अगर देश के सबसे चर्चित परीक्षा विवादों में से एक की ही तस्वीर बार बार बदलती रहे, तो भरोसा आखिर किस पर किया जाए? और जिस तरह से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सवाल भी उठता है कि क्या देश की परीक्षा व्यवस्था में ऐसा भरोसा लौटेगा कि आने वाली पीढ़ी को अपनी बात मनवाने के लिए सड़कों पर उतरना ही ना पड़े? आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आपके लिए इस वीडियो को शूट किया था हमारे साथी अनुराग ने। मेरा नाम खुशबू है। नमस्कार।